हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज माई सेल्फ उमर तस्कीर। आज डेट है 23 नवंबर और देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के संडे चर्चा के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर तलहा का है। ये पूछा, हाय सर, आई एम करेंटली वर्किंग इन एसईओ, डू यू थिंक आई शुड आल्सो स्टार्ट लर्निंग जीएचएल? जीएचएल मतलब वो हाई लेवल की आप बात करें, नहीं कोई जरूरत नहीं है। एसईओ जनरली वेबसाइट्स के ऊपर होता है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स के ऊपर मेजरली होता है। जीएचएल के ऊपर बने हुए लैंडिंग पेजेस पे जनरली लोग एसईओ नहीं करते हैं। फनल्स के ऊपर जो है वो लोग एसईओ नहीं करते हैं। फनल्स को लोग जो है वो एड्स के थ्रू टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पेड एड्स के थ्रू टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है जीएचएल सीखने की, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट आप अलग से अगर सीखना चाहते हैं, आपके पास टाइम रहता है और आपका मन कर रहा है सीखने का, तो सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अमृत का है, सर, इज लर्निंग अदर लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, जर्मन, जापानीज इज गुड इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन और इज इट जस्ट गुड इन जनरल? देखो, मुझे नहीं लगता है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आपको लैंग्वेजेस की इतनी ज्यादा जरूरत होगी अनटिल अनलेस आप ऐसे टीम के साथ काम ना कर रहे हो जहां पर फ्रेंच का रोल हो, जर्मन का रोल हो या जापानीज का रोल हो। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको लंबे समय तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, या आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर जो इंटायर वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल जर्मन में पूरी की पूरी वेबसाइट है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई बहुत ही ज्यादा कंपल्शन नहीं है उस चीज को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है नई नई लैंग्वेजेस को सीखने का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बट आप ये सोचिए कि डिजिटल मार्केटिंग में इन लैंग्वेजेस का कोई बहुत बड़ा रोल है, तो वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप भविष्य में जो है वो बाहर शिफ्ट ही होना चाह रहे हैं, दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना है, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में या जर्मनी में अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं और वहां पर डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं, देन आई बिलीव आपको लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज वहां पर जाकर अगर आप काम करेंगे तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को लेकर। वहां अगर आप दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं तो उनको ही वो दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो बहुत कुछ रिलाई करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज के ऊपर। तो डिपेंड करता है कि सिनेरियो कैसा है। वैसे इन जनरल अगर आप बात करोगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हैं, वहां पर काम कर रहे हैं और क्या आपको लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मुझे मेटा एड्स का 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस और एड्स रन करके अच्छा कन्वर्जन भी हासिल किया है। अब मैं अपनी नॉलेज को और एनहांस करना चाहता हूँ, इसलिए इंटर्नशिप का मौका ढूंढ रहा हूँ। क्या इंटर्नशिप करूं और क्या इंटर्नशिप मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है। आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, मेटा एड्स की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। और आज के टाइम में जो नई नई चीजें चल रही है, अभी रिसेंटली भी मैंने बहुत सारे वीडियोस नई चीजों के ऊपर बनाए, एंड्रोमेडा के ऊपर बनाए, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाए, क्रिएटिव फ्रेमवर्क के ऊपर बनाए, ट्रैकिंग के ऊपर बनाए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग के ऊपर नए वीडियोस बनाए। तो उन वीडियोस को आप देखें जिससे आपको थोड़ा भी पता चलेगा कि आज के टाइम में क्या चीजें जो है वो चल रही है, किस तरीके से मेटा जो है वो काम कर रहा है। और आप पहले भी कन्वर्जन्स और रिजल्ट्स ला चुके हैं, तो आई बिलीव आपको इंटर्नशिप मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और डेफिनेटली आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और यहाँ पर स्वर्ण कुमार का क्वेश्चन है, सर मैं एसईओ की फील्ड में हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और अभी एसईओ की फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, पर मैं एजेंसी में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ केवल बैकलिंक्स बनाता हूँ और ऑन पेज का काम, थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें चेंज कर देता हूँ। मुझे बैकलिंक्स बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और अभी मेरे को 1 साल हो चुका है बैकलिंक्स से। मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मैं अभी कहीं और भी जाऊंगा तो एसईओ की इंडस्ट्री में शुरुआत के 2 साल तक ज्यादातर काम बैकलिंक्स क्रिएशन का ही करवाते हैं। मेरा एनालिटिकल माइंडसेट है, मुझे चीज़ों को एनालाइज करके काम करना पसंद है। मैं रिपीटेटिव काम से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो सर, मेरे को गाइड करेंगे मुझे एसईओ के अलावा और कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? मेरी अपनी इच्छा है कि मैं गूगल एड्स, मेटा एड्स में जाना चाहता हूँ। क्या मुझे जाना चाहिए? बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, सबसे पहली बात, 2 साल आपसे कोई बैकलिंक्स नहीं बनवाएगा। अगर आपसे 2 साल वो बैकलिंक्स बनवा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने आपको एसईओ के लिए हायर ही नहीं किया है, उन्होंने केवल आपको बैकलिंक्स बनवाने के लिए हायर किया है। इंटायर एसईओ स्ट्रैटेजी के अंदर बैकलिंक्स एक उसका पार्ट है। बैकलिंक्स क्रिएट करना एक इंटायर प्रोफाइल नहीं हो सकती, ये मैंने पहले भी कई बार बताया। मतलब अगर किसी ने एक रिसोर्स को केवल इसलिए हायर किया है कि केवल वो पूरे दिन टॉक्सिक टाइप ऑफ बैकलिंक्स बनाएगा, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, ये मैंने पहले भी कहा हुआ है कि अगर आप बैकलिंक के लिए रिसर्च कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे हैं, बैकलिंक्स अच्छे अच्छे फिगर आउट कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, पीआर बैकलिंक्स बना रहे हैं, कंपनीज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, वहां पर आपकी बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं बैकलिंक्स क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो चीजें आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। बट अगर आप केवल डायरेक्टली सबमिशन, कमेंट बैकलिंक्स, प्रोफाइल बैकलिंक्स यही केवल बनाए चले जा रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, राइट? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि चलो ठीक है, आप 1 डेढ़ घंटे दिन में या 2 घंटे आप बैकलिंक्स के ऊपर काम करें, बाकी आप बैकलिंक्स
रिसर्च के ऊपर काम करें, थोड़ा ऑन पेज के ऊपर काम करें और स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, पेजेस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, थोड़ा बहुत आप टेक्निकल एसईओ जो है उसको भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट आपका एसईओ के फील्ड में होना चाहिए वो आपका इस तरीके से होगा, ना कि केवल अगर आप बैकलिंक्स रैंडम से बनाते चले जा रहे हैं तो उससे आपका डेवलपमेंट जो है वो नहीं होने वाला है। और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर जाएंगे तो वो भी आपसे 2 साल बैकलिंक्स ही बनवाएंगे। बहुत सारी कंपनीज आपको स्टार्ट से ही ऑन पेज वगैरह का काम जो है वो देना शुरू कर देती है, बट उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस आपको लग रहा है कि बस मेरे को काम मिलना चाहिए। और अच्छी कंपनीज डिजर्विंग कैंडिडेट्स को वर्क देती है, उनको तो काम ही करवाना है, क्यों नहीं देंगी वो वर्क। आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। बट अगर आप ये सोचेंगे नहीं मुझे बस काम मिलना चाहिए, अच्छा अच्छा काम बस हमेशा मेरे को ही मिलना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए भी ना पहले कुछ प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को, तब जाकर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब आप बोलो कि प्रूफ करने के लिए वो नहीं दे रहे हैं हमको, ऐसा नहीं। कुछ चीजें तो कभी कभी जज भी कर लेता है मैनेजमेंट भी कि भाई या सीनियर पर्सन भी कि ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उनको उस वक्त रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी कि भाई वो काम जो है वो आपको दिया जाए क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी उनके पास रिसोर्स है। बट जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और बेहतर परफॉर्म करके देना है, सो दैट भविष्य में आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। और ये जो रूल है ना ये हर जगह अप्लीकेबल होता है। आप किसी भी लेवल की कंपनी के अंदर चले जाएं ये रूल जो है वो अप्लीकेबल होता है। बट आप दूसरी और कंपनीज के अंदर ट्राई कर सकते हैं जहां पर आपको और ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आई एम इन एसईओ फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स। अभी मुझे एज फुल स्टैक मार्केटर में जाना है जहां एसईओ के साथ मुझे दूसरे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में भी काम करने का मौका मिले। सो उसके लिए क्या करूं, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ एसईओ ओनली। देखो अगर आप कोई इन हाउस प्रोजेक्ट की टीम में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है और वो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट या उनके एड्स जो है वो इन हाउस ही मैनेज हो, तो वहां पर आपके ज्यादा चांस रहते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल मिल जाए जहां पर आपको सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करने का मौका जो है वो मिलेगा। बट अगर आप एजेंसीज वगैरह के अंदर चाहते हैं तो एजेंसीज के अंदर जनरली डेडिकेटेड प्रोफाइल्स डेडिकेटेड रोल्स होते हैं, तो शायद वहां पर आपको ये मौका ना मिले कि मैं सारी चीजें करना चाहूं, तो एजेंसीज में तो नहीं मिलेगा। बट अगर आप इन हाउस कंपनी के अंदर जाएंगे या किसी स्टार्टअप के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं और वो चाहते हैं कि एक ही पर्सन जो है उनके अलग अलग वर्टिकल्स को हैंडल कर ले। बट उसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने आप को प्रूव भी करना पड़ेगा। बट ये वेरी मच पॉसिबल है। थोड़ा सा एजेंसी की तरफ मत देखिएगा, इन हाउस जो कंपनी टीम चाहती है उनकी तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश करें। यहाँ पर रिजवान का एक और क्वेश्चन, मैंने कुछ मंथ्स पहले आपका कोर्स लिया था गूगल एड्स का, उससे पहले मैंने आपका फ्री कोर्स यूट्यूब पर फॉलो किया था एंड बेसिकली मैं एसईओ की सर्विसेज दे रहा हूँ 2 साल से और गूगल एड्स से मेरी स्किल्स और बूस्ट हुई हैं। जिन क्लाइंट्स को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड मैं उन्हें पीपीसी रिकमेंड कर देता हूं और पिछले कुछ टाइम से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे। अच्छा, इन्होंने एक जो हमारा कोर्स लिया था उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर आपने अभी तक हमारा गूगल एड्स का कोर्स या हमारे डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनको चेकआउट नहीं किया है तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट learn.umardaskill.com के ऊपर जा सकते हैं और वहां पर हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स को बाई करना है, किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो वहीं से कर सकते हैं। आपको नीचे नंबर्स भी दिख रहे होंगे, उसके ऊपर भी कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्सेज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आयुष चौधरी का, हेलो सर, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, डिजिटल मार्केटिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट, should I join a paid course or can I learn properly from your channel and other free resources as well? Will this learning be enough to help me get an internship by 2026? Please guide। देखो कहीं से एक प्रॉपर अगर आप कोर्स कर लेंगे और साथ ही साथ आप ये जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनसे भी सीखते रहिए, बट कोर्स थोड़ा सा जरूरी इंटर्नशिप में एंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अगर आप ठीक ठाक कंपनीज के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा प्रिफर करते हैं कि आपने कहीं पर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स किया हो और उसके बाद आपके पास नॉलेज भी हो। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी आप कर ले और साथ ही साथ जो फ्री रिसोर्सेज आपको मिल रही हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल से मिल रही हैं, अदर जगहों से जो आपको सीखने को मिल रहा है, वहां से भी लर्निंग जो है वो लेते रहें। वो सारी चीजें आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी। बट केवल अगर आप यूट्यूब के रिसोर्सेज से सीख के जाएंगे या वीडियो से सीख के जाएंगे या ऐसे ही फ्री रिसोर्सेज जो आपको अलग अलग मिल रही हैं उनसे सीख के जाएंगे तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि इसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया है। कंपनीज ऐसा जनरली सोचती हैं एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो सके तो एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग का बिगिनर फ्रेंडली कोर्स जो है वो आप कर लें, बट साथ ही साथ इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दें जो आपने मेंशन करी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिजिटल अजीत का क्वेश्चन है, मैंने ट्रैकिंग का कोर्स किया आपका अभी, बट उसमें सब कुछ डन है पर आपने ये नहीं बताया कि हम डायरेक्ट कैटलॉग कैसे क्रिएट करें, प्लीज हेल्प सर। अब देखो भाई, डायरेक्ट कैटलॉग का कोई ट्रैकिंग से लेना देना नहीं है। मतलब कैटलॉग कैसे क्रिएट करेंगे तो मेटा एड्स का पार्ट है, राइट। बट किस टाइप से ई कॉमर्स ट्रैकिंग वगैरह आप करते हैं, किस टाइप से सर्वर साइड ई कॉमर्स ट्रैकिंग करते हैं, GA4 के सर्वर साइड ट्रैकिंग कैसे करेंगे, कन्वर्जन API, गूगल एड्स के कन्वर्जन ट्रैकिंग, ऑफलाइन कन्वर्जन, लीड फॉर्म के कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये सारी चीजें उस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर
एक्सप्लेन करी गई हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कोर्स लेना चाहे तो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मोहम्मद गौरी का क्वेश्चन है, सर मैंने रिसेंटली एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट किया है, मेरी स्किल और इंटरेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है, इसलिए मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्न के रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी मार्केट में ज्यादातर कंपनीज एसईओ इंटर्न को ही हायर कर रही है। इस सिचुएशन में मैं कौन से स्टेप फॉलो करूं ताकि मैं एज अ फ्रेशर परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्न काम कर सकूं? प्लीज गाइड मी, पॉसिबल वेज बताएं एंड प्लीज पिक दिस क्वेश्चन इन संडे चर्चा। क्या हमें एज अ एसईओ इंटर्न से स्टार्ट करके बाद में मूव कर लेना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है एसईओ इंटर्न से स्टार्ट करने की। मे बी अभी आप ऐसी कंपनीज में अप्लाई करें जहां पर रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्न्स की नहीं है, तो आप ऐसी कंपनीज को स्पॉट करिए जहां पर रिक्वायरमेंट अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्न की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और एसईओ इंटर्न्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट, बट आप जहां जा रहे हैं वहां पर एसईओ इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा और फिगर आउट करने की कोशिश करिए, थोड़ी सी सर्चेस अपनी और फिल्टर करने की कोशिश करिए और परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्न की जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर आप अप्लाई करने की कोशिश करें। और दूसरी जो चीज आपने पूछी, क्या एसईओ इंटर्न से स्टार्ट करने के बाद इसमें मूव करें? कोई जरूरत नहीं, सीधे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्न से स्टार्ट कर सकते हैं। सर एआई एसईओ से रिलेटेड कोर्स कब आएगा? देखो बीच बीच में यार एआई एसईओ से रिलेटेड वीडियोस तो मैं डालता ही रहता हूँ, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एज सच स्पेसिफिकली कोर्स का तो अभी तक हम लोगों ने नहीं सोचा है, बट देखते हैं कुछ 4-5 वीडियोस को मिलाकर अगर कुछ अच्छा एआई एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं तो बना दिया जाएगा। बाकी चैनल के ऊपर एआई एसईओ से रिलेटेड फंडामेंटल बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मोहित का क्वेश्चन, हेलो सर, आई एम मोहित, आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2.5 years इन सोशल मीडिया, मेटा एड्स, कंटेंट डिजाइनिंग, local SEO and WordPress, but I do not have experience in Google Ads and SEO. Now I am looking for a job where I can learn more about my current skills. But when I go for interviews, some companies reject me because I don't have experience in SEO and Google Ads. In some places, I was selected, but they did not offer the salary I expected. In this situation, I am confused what to do. Currently, I am working with my personal clients for income, but I have a doubt. I am already experienced in 4 skills. Why do companies still want more? आई एम कंफ्यूज अबाउट माई करियर डायरेक्शन, सर प्लीज गाइड मी। मोहित देखो, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो अब थोड़ी सी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, उसकी वजह से कंपनीज के मन में डाउट जो है वो आता होगा। और आप इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर फोकस ना करें। आप ये मत सोचिए कि आप फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर बनेंगे। सिंपली अगर आपकी सोशल मीडिया की स्किल्स हैं, मेटा एड्स की स्किल्स हैं और कंटेंट को समझने की स्किल्स हैं, देन यू कैन बेसिकली अप्लाई एज मेटा एड्स एग्जीक्यूटिव, या फिर मेटा की फील्ड में आप मीडिया बाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ बेहतर रहेगी कि आप ऐसी कंपनी में जाएं जहां पर उस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। एंड डोंट थिंक कि आपको 50 स्किल्स की जरूरत है। आप केवल मेटा एड्स की स्किल के साथ ही बेहतर करियर जो है वो बना सकते हैं। बाकी आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, आई एम वर्किंग विद पर्सनल क्लाइंट्स फॉर इनकम, ये चीज़ अगर आप कंपनीज को बताएंगे जाकर ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो है वो अराइज हो जाता है कि क्या आप उतने लॉयल रह पाएंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आप उतनी मेहनत कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी जो है वो क्लाइंट्स है, तो आपका मेन जो फोकस है उसी साइड रहेगा और कंपनी के लिए शायद आप उतनी अच्छी रिसोर्स ना साबित हो। और थोड़ा खुद से भी ना इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करो कि जब आप जॉब के लिए जाओगे तो क्या आप ये फ्रीलांसिंग वाले प्रोजेक्ट्स करोगे या नहीं, क्योंकि जॉब के साथ ना ये चीज मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत काम अगर आपको मिल रहा है और टाइम आपको मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपर 8 आवर्स की जॉब कर रहे हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको उतना टाइम मिलेगा या उतनी एनर्जी आपके पास बचेगी। फिर तो क्या मतलब यही करते रहोगे क्या, मतलब 12 घंटे 15 घंटे क्या बस जो है वो काम ही करते रहोगे? थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि मेटा एड्स इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट द थिंग्स, तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज में अप्लाई करिए जहां पर मेटा एड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये थे इस एपिसोड के कुछ आंसर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।